नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम मौजूद हैं कानपुर की कैंट विधानसभा में और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं कैंट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुहेल अख्तर अंसारी जी, जो कि वर्तमान में कांग्रेस से विधायक भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन यूपी में। इस बार चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी और क्या है चुनाव में विजन आपका? बहुत बहुत धन्यवाद लोक जन संदेश का। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और मैंने टाइम दिया उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव मैंने 5 साल लड़े हैं। मैंने 11 से 2 तक के अपने क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ बैठता था ऑफिस में और उनके लिए काम करता था। सबसे बड़ा मुद्दा था विकास। जो विकास मुद्दा था, बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा सोसाइटी क्षेत्र पड़ता था जहाँ विकास नाम की चीज़ नहीं थी। गड्ढे मुक्त की सरकार ने आवाज़ दी थी, लेकिन गड्ढे मुक्त नहीं हो रहे थे। मैंने वहाँ कम से कम 50 करोड़ की रोडें बनवाई और 15 वित्त 14 वित्त डूडा 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने दिया, वो करवाया। वार्ड स्तर पे मैंने बहुत सारे पार्क बनवाए, रामलीला बनवाई, मस्जिदों की सड़कें बनवाई, गुरुद्वारे बनाए, जहाँ क्रियाक्रम होता है वो बनवाएं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था। दोनों समाज के दोनों तबके के लोगों के लिए मैंने काम किया। जो जनप्रतिनिधि होता है वो हर सर्व समाज का जन समाज का काम करने के लिए बाध्य नहीं होता, हर समाज का काम करता है। आज लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। लोग मुझे कहते हैं न, निष्ठावान ईमानदारी से मैंने 5 साल विधायकी चलाई है। उसमें में जो लोग मेरे पास है मैंने उनको कार करके दिया, 100 में 100 कार करके दिया। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल था, बहुत दिन से बना पड़ा हुआ था, हालात उसके बहुत ख़राब थे। कैंटोनमेंट बोर्ड कहती थी कि हम उस हॉस्पिटल को नहीं चलाएंगे, इसलिए सफ़ेद हाथी है। कई बार मैंने बात किया, कई बार प्रयास किया, लेकिन ये जब कोविड आया, कोविड के बाद हमने उनसे कहा कि यार ये तो ऐसा है कि ये हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, इसमें कुछ व्यवस्था आप करो, कुछ व्यवस्था हम करें। तो मैंने उनको एक ऑक्सीजन प्लांट दिया और 4 वेंटिलेटर दिया मैंने। तो कोविड पहले महामारी की बीमारी थी, मैंने उनको दे के वो हॉस्पिटल आज चालू हो गया। और वो जो हॉस्पिटल चालू हुआ तो उसमें गरीबों के लिए, बेसहारा के लिए बहुत बड़ा एक काम हो रहा है। 30 रुपए की पर्ची बनती है, 30 रुपए की पर्ची बनती है, उसमें बुखार की दवा, शुगर की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा फ्री मिलती है। और वहाँ 1500 रुपये में डिलीवरी होती है और 2250 रुपये वेंटिलेटर मिलता है। और हम लोगों ने उसमें जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको हम लोगों ने बुला के हफ्ते वाइज बैठालने का काम किया। जो भी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें थी उसके लिए आपने बेहतर प्रयास किया आपने। हमारी एक टीम ने सर्वे किया जब हम यहाँ पर आए, तो चूँकि आपका एरिया जितना पॉश एरिया है उतना छावनी की सेना भी यहाँ पर रहती है। और अगर बात करें शहर के वो क्षेत्र जैसे किदवई नगर, बाबूपुरवा, ये ऐसे हैं जो फेमस है पूरे शहर में कि यहाँ गंदगी, सड़कें, इसकी समस्या बहुत देखी जाती है और ये एक बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। आपने जाहिर सी बात है प्रयास किया होगा, लेकिन जो सड़कों का जो आप भी देख रहे हैं जो हालात हैं इस समय, खासतौर से किदवई नगर साइड, बाबूपुरवा साइड में बारिश हो जाए, जल भराव होता है, धूल धक्कड़, और ऐसे में कोरोना काल जब चल रहा हो, क्या कुछ लगता है आपको, कितना प्रयास कर पाए आप? मैंने वहाँ जो सीवर की व्यवस्था थी, उस 4 वार्डों में सीवर की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रयास किया। जो जल भराव होता था, मैंने नमामि गंगे से हमने कहीं प्रयास करके कहीं ज्वाइन करा दिया नमामि गंगे। उसमें तो पानी की समस्या हद तक के बहुत ख़त्म हो गई। लेकिन वो जब सन 1970 में वहाँ सीवर लाइन पड़ी थी, जब 7-8 हज़ार आदमी की पॉपुलेशन होती थी, आज कम से कम 2-2.5 लाख आदमी वहाँ रहता है। तो अब वहाँ एक ये है योजना, जब हमें जनता ने प्यार दिया या जनता ने मुझे जिताया, तो अब की सबसे बड़ी समस्या ये होगी, उसमें कुछ जगह वाटर लाइन नहीं थी, वाटर लाइन आधी जगह पहुँच गई, आधी जगह नहीं पहुँच पाई। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, वाटर लाइन की समस्याएं हैं, वाटर नहीं मिल रहा है लोगों को, पानी नहीं मिल रहा है और सीवर की व्यवस्था ठीक नहीं है। रोडें तो कुछ बची हैं, कुछ 10% बची हैं और बाकी बन गई है। विकास के काम तो बहुत हुआ, 102 वार्ड, 105 में, 36 में और 80 में। अब समस्या ये है
कि जो सीवर की समस्या है वो मुझे मालूम है, वाटर की समस्या है वो मुझे मालूम है। अगर नेक्स्ट चांस मुझे पब्लिक देगी तो ये समस्या का पूरी के पूरा निवारण हो के काम करके इसको ख़त्म करवाने का। बिल्कुल भारत में स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपके फैतुलगंज क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है, कूड़ा घर, चूँकि एक बड़े बड़े कूड़ा घर है, जो आसपास के जो लोग हैं, जो हमने वहाँ पे जाके महसूस किया, ऐसा नहीं है, लोगों ने आपके लिए भी कहा कि प्रयास उन्होंने किया, लेकिन कूड़ा घर और गंदगी जो है, और मतलब मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि कोरोना काल चल रहा है, तो नहीं लगता आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है? इसमें खुद को अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगी। जब तक खुद अवेयरनेस नहीं पैदा होगी तो कुछ नहीं होता। हमने यहाँ पे बहुत बड़ा एक कूड़ा घर डंप बनवा दिया बिलावांग स्कूल के बगल में। उसमें मुझसे झगड़ा भी हुआ। सीओ के पास मैं गया, ब्रिगेडियर के पास गया। हमने कहा एक दिन में अगर ये कूड़ा घर नहीं बना कर ले, वहाँ इनलीगल बस्ती रहते हैं। हमने कहा वहाँ 4 लोग रहते हैं, 4 लोग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 20,000 25,000 आदमी कूड़े घर से परेशान हैं। बगल में मैंने, आप अभी कर चलेंगे, आपसे सर्वे कराएंगे, एक बहुत बड़ा कूड़ा घर है जो छावनी विधानसभा पूरे 8 वार्ड का कूड़ा एक ही जगह डंप हो सकता है, बिलावांग स्कूल के पास। उसमें मुझे ऑफ़र मिला बिलावांग स्कूल की तरफ से, क्यों वहाँ कूड़ा घर बना रहे हो? हमने कहा कूड़े घर पहले था, स्कूल आपका बाद में था। जो लोग नेता होते हैं, हमने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की, भाई वहाँ कूड़ा मत डालो रोड पे, आप यहाँ कूड़ा ला के डालो। एक बार प्रयास अभी भी किया, लेकिन कुछ वहीं की जनता नाराज़ होने लगी, कहने लगी कूड़ा घर ये जो है आप इसको बंद करा रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब, जब तक कि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी, उसमें सफाई सुथराई करने की आदत नहीं पड़ेगी, तो उसमें हम 70 साल के पास जब विकास ये हुआ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री थे, तो हमारे देश में सीवी नहीं बनती थी। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब दूसरी जंग, उसी वक्त जंग हुई चाइना से, जब उन्होंने देखा मेरे जवानों के पास पहनने के लिए पीटी शू है, नहीं है, वही टूटी फूटी राइफलें थी, तो हम लोग ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी रक्षा के क्षेत्र में तैयार किया। अरमापुर स्टेट बनाया। हमारे उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में अरमापुर स्टेट है, इंडस्ट्रियल एक हब बनाया आर्मी का। पैरासूट फैक्ट्री में पैरासूट बनता था, OEF में जूता बनता था, OFC में पिस्टल बनती थी, फील्ड गन फैक्ट्री में गोले बनते थे। आज उसको बर्बादी के कगार पे ले जाके खड़ा कर दिया। अब ठेकेदारी प्रथा चल रही है। अब बताइए, कोई भी वेपन्स किसी ठेकेदार से, किसी फैक्ट्री से आप लोगों, प्राइवेट से लोगों को क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, कैसे मालूम पड़ा? जो अपने लोग भी उसमें खपते थे, मजदूर, गरीब आदमी, सब उनको रोज़गार मिलता था। आज रोज़गार भी ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो उनकी जो बातें हैं वो मतलब एक तरीके से केवल राजनीतिक बातें हैं, उसमें सच्चाई कहीं नहीं दिखाई देती आपको? फिलहाल ये तो जनता तय करेगी क्या वास्तविकता है। लौट के आते हैं आपकी विधानसभा में, और चूंकि आपने राष्ट्रीय नेताओं की अपनी बात करी, प्रियंका जी का नारा है इस बार विधानसभा चुनाव में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। एक बात मेरे जहन में आती है और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठ करके, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अच्छा नारा है, और ख़ासतौर से महिलाओं की अगर बात करें तो स्थिति बहुत मतलब दयनीय है। ये मैं चूँकि खुद फील्ड में रहता हूँ तो महसूस करता हूँ। लेकिन एक चलन देखा जाता है, यूपी की अगर बात करें, मध्यम वर्गीय परिवार और आम जनमानस जो है, वहाँ पे परिवार का बड़ा सदस्य तय करता है कि इस बार वोट किसको देना है। तो उस घर की जो महिलाएं या जो बच्चियां हैं, कैसे तय कर पाएंगी वोट डालना? क्या उनको स्वतंत्रता, आपको लगता है उनके बड़े जो अगर बाई चांस अगर वो तय कर लेंगे कि नहीं देना है, तो कैसे वो उसको दें? एक वोट का अधिकार हमें भी है, हमारे बच्चे को भी है, और इस वक्त सब सिंसियर हैं, कोई ऐसा नहीं है। वोट बड़ा कहे इसको देना है, लेकिन आजकल बहुत सिस्टम चेंज हो गया है। वो किसको वोट दे के जा रही, बीवी वोट किसको दे रही आपको नहीं पता। आप मानते हैं कि धर्मपत्नी अपने पति को नहीं बताएगी वो किसको वोट दे के आई है? लगता तो ऐसा ही है। हाँ, लगता ऐसा ही है। आजकल तो सब में अवेयरनेस आ गई, पढ़ लिख ले गई। अब वो तो रही नहीं महिलाएं, अब तो महिलाएं मर्दों की बराबरी कर रही हैं। और आज देख सकते हो, मेरी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए आज जानते हो क्या किया? 40% उन्होंने टिकट दिया, ऐसे अबलाओं को दिया जो पीड़ित थी। जैसे उन्नाव की बेटी पीड़ित थी, उसको उनकी माँ को टिकट दिया, तो कल्याणपुर से भी तय हो गया, खुशी उससे तय हो गया। विकास दुबे और क्या थे, और अमर दुबे
उसकी जो पत्नी है वो क्यों कसूरवार है, जो 3 दिन पहले शादी करके आई थी आज भी जेल में है। जो इंसाफ कानून जो भी दे, लेकिन वो उसको क्या पता थी अमर दुबे क्या है, विकास दुबे क्या है, उनको क्या मालूम था। तो ये उनके साथ जुर्म हो रहा है, सरकार कर रही है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने उनको उस जुल्म की जो सज़ा उनको मिल रही है, हम लोग उनको न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी, एक वाल्मीकि समाज की बिटिया जो रात को 2:30 बजे डीएम और डीआईजी सर नाकारा सरकार के उससे रात के 2:30 बजे जो संस्कार किया, जो कभी नहीं होता हिंदू समाज में, हिंदू भाइयों समाज में, वो कराया, हाथरस वाला। सबसे पहले मेरी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, इनका विधायक, उसने जो जुल्म जास्ती की उसकी लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने की। रायबरेली की बेटी ने जब उनके उस पर जुल्म, प्रियंका गांधी जी ने लड़ाई की। अभी एक वाल्मीकि समाज आगरा में उस बेटी के साथ हुआ, उसकी लड़ाई लड़ने गई। अभी आप देख सकते हो लखीमपुर खीरी का वाकया ताज़ा मामला है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी साहब ने, उनके बेटे ने, आप लोगों ने भी देखा होगा, दिखलाया होगा, बेदर्दी से उन मजलूम व गरीब किसानों के ऊपर टायर से रौंद देते हैं। और फिर आज तक के उनका बेटा तो जेल में चला गया, कसूरवार अजय मिश्रा टेनी को कोई भी हिरासत में नहीं लिया, ना उनको बर्खास्त किया गया। आज भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ऐसे लोग जो देश चलाएंगे, जो किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, नौजवानों की रक्षा नहीं करेंगे, तो कैसे देश चलेगा। देश जी इस वक्त चूँकि आपको भी जनसंपर्क में जाना रहता है और व्यस्तता ज़्यादा है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया इस चुनाव के भीड़भाड़ बड़े समय में। आखिरी सवाल है आपसे, क्या उम्मीद करें आपको इस बार आपकी कैंट विधानसभा की जनता की जो ये कूड़ा, गंदगी और सड़कों की जो समस्या है, सुहेल जी क्या कहना चाहते हो आपको मिला के, कि मतलब इस बार वाकई में अगर आप बनते हैं तो जनता आश्वस्त हो चुकी, बहुत नाराज़गी दिखाई दी। जनता नाराज़गी है, लेकिन जनता प्यार भी मुझे करती है, ऐसा नहीं है। ये कूड़े उड़े का तो एक अलग मैटर है। मैंने कहा, मैंने कूड़ा, बहुत बड़ा कूड़ा घर बनवा दिया। अब जब अवेयरनेस जनता में आएगी, ये हमने कहा जनता अभी कूड़ा घर हम आपको दिखलाते कितना बड़ा कूड़ा घर बनाया, अब जनता आएगी वहीं डाल के चली जाएगी। तो अभी मैं उसको फिर बंद करा रहा था तो तमाम लोगों को फ़ोन आया कि ये कूड़ा घर मत बंद कराना। मतलब लोग, हमने कहा नहीं अवेयरनेस आनी चाहिए, जब तक कि अवेयरनेस नहीं आती। हमारे धर्म में तो ये है कि सफाई सुथराई आधी पाकी, ये इस्लाम का सबसे पहला धर्म है। सफाई सबसे पहला धर्म है, हमें सफाई से रहना चाहिए, हमें स्वच्छ रहना चाहिए, हमें तरीका बताया गया है। लेकिन वो कूड़ा घर, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम अपनी जनता से कह रहे हैं अवेयरनेस आना चाहिए, अवेयरनेस आएगी तो ये भी आपकी ख़त्म कर दिया जाएगा, ये हम वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुहेल जी, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। तो आप थे कांग्रेस से प्रत्याशी कैंट विधानसभा से सुहेल अख्तर अंसारी जी, जो बहुत बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। कुल मिलाकर के जो बात सामने आई वो ये कि लड़की हूँ और सकती हूँ कि जो बात लेकर के राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी चल रही है, उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं चुनाव में असर पड़ने वाला है, ऐसा सुहेल जी का कहना है। और रही बात जनता की, तो नेताओं से अपनी बात रखने के साथ साथ जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। फिलहाल ये तो 10 मार्च को तय होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।